Hello everyone. Today I will I I will going to study for reproductions. Now you also known as, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी प्राणी होते हैं या जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या जो भी सजीव हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में जितने भी सजीव उपलब्ध होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने जैसे जीवों को चलाने के लिए, अपने वंशज को चलाने के लिए या अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं या जनन करते हैं, जिससे उनका वंश जो होता है आगे बढ़ता रहे। अर्थात अगर देखा जाए जनन किसे कहते हैं, उसको डिफिनीशंस देखा जाए या रिप्रोडक्शंस किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शंस आर दोज रिप्रोडक्शंस which is the male reproductive systems and female reproductive systems, जो मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो मेल होता है वो मेल में पाया जाता है और फीमेल वाला जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। तो दोनों बॉडी के ऐसे अंश होते हैं जिनके माध्यम से क्या होते हैं कि जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है। तो जन्म किया जाए, कोई जन्म किसे कहते हैं, जन्म वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी भी जाति को अपने वंश को चलाने के लिए अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना जन्म कहलाता है। अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना जन्म कहलाता है, ये जन्म होता है। जब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शंस आर टू टाइप्स, रिप्रोडक्शंस आर टू टाइप्स। नंबर वन, asexual reproductions, sexual reproductions, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग को जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जन्म, और दूसरा जो होता है लैंगिक जन्म। ये दो होते हैं। पहला क्या होता है अलैंगिक जन्म या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। Asexual reproductions are those reproductions with the male sex organs and female sex organs are found in one body। अर्थात अलैंगिक जन्म वह जन्म प्रक्रिया होती है जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, अगर दोनों वो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, एक ही शरीर पर पाए जाते हैं दोनों, तो आपका वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दोनों में पाया जाता है, जैसे केचुआ हो गया, इसके अंतर्गत जोंक हो गया, नीरिस हो गया, हाइड्रोनीरिस इत्यादि। इन सभी को अगर देखा जाए तो मतलब कुछ ऐसे प्राणी हमारे वर्ल्ड्स में होते हैं, हमारे संसार में होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। एक ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। और जब दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं और उनके द्वारा जब जन्म की क्रिया होती है तो ऐसे जन्म की क्रिया को अलैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे केचुआ, जो या एनी अदर्स एनिमल्स। दूसरा जो होता है लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म दिस इज द अपोजिट ऑफ अलैंगिक जन्म, था सेम इसका उल्टा होता है, जिसमें अगर देखते हैं कि लैंगिक जन्म वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों जो होते हैं अलग अलग तरीके पे पाए जाते हैं। या इंग्लिश में यूं कह सकते हैं कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर दोज रिप्रोडक्शंस द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन अदर बॉडी या डिफरेंट बॉडी। तो नाउ दिस नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये आपका लैंगिक जन्म होता है। जैसे मानव में अगर देखा जाता है, मानव में
या जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं या कशेरुक जंतु जितने भी होते हैं, वो जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी के सब जो होते हैं वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैंगिक जनन के माध्यम से अपने जैसे जीवों का जन्म देते हैं। तो ये जो हो जाता है, ये मानव में हम लोग देखते हैं जैसे मानव लेडीज जो होती है अलग होती है, जेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, अर्थात औरत जो होती है वो पुरुष जो होता है वो अलग होता है। तो उन दोनों के बीच में अलग अलग होता है, दोनों के बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो उन दोनों के माध्यम से क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात लैंगिक जनन के माध्यम से अपने जैसे बच्चों का जन्म देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो कशेरुक प्राणी होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, तो वो सभी जंतु जो होते हैं वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। अधिकतर जंतु जो होते हैं मोस्टली एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये होता है। तो ये आपका दो टाइप्स होता है। और बात कर ली जाए पौधों की, तो पौधे में अगर देखते हैं तो पौधे में ये दोनों मतलब जो होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल्स दोनों पाए जाते हैं, और इन दोनों को मिला करके एक अलग प्रकार का जो रिप्रोडक्शन बनता है वो आपका जो होता है वो काइट होता है। काइट जन्म या इसे वर्धी जन्म कहते हैं, या इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव कहते हैं। रिप्रोडक्शन ये आपका हो जाता है। तो काइट या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस दिस इज द फाउंड इन ओनली प्लांट्स, ये केवल पौधों में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसमें अब बात ये होती है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत अगर देखा जाता है तो लैंगिक जनन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्राणी आते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जैसे केचुआ हो जाता है, जोंक हो जाता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया इत्यादि। ये सभी जंतु जो होते हैं वो उनके जन्म करने की जो विधि होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत ये जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार के जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला इसके अंतर्गत अगर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, पहला अगर देखा जाए तो पहले में हम लोग देखते हैं विखंडन। विखंडन ये आपका विखंडन हो जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं फ्यूजन इंग्लिश में। दूसरा जो होता है इंकुलन, मान लीजिए इसे कहते हैं बडिंग क्रिया। तीसरा अगर देखा जाए तो बाइनरी फ्यूजन्स, द्विविखंडन। फ्यूजन्स और भी बहुत सारे होते हैं, विखंडन हो गया, उसके बाद रीजनरेशंस, जो भी है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाता है खंडन हो गया, विखंडन हो गया या जो भी है, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए लैंगिक जनन के अंदर काइट भी आता है इसमें। तो इसमें अगर देखा जाता है तो इन सभी के माध्यम से मतलब जो होता है अलैंगिक क्रिया संपन्न होती है। जैसे अगर विखंडन को हम लोग देखा जाता है तो विखंडन जो प्रोसेस होता है, ये विखंडन वह प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जब कोई प्राणी अपने फेवरेबल कंडीशंस में उसकी जन्म होने की क्रिया का समय आ जाता है या जन्म करने की समय निश्चित हो जाती है,
तो उसके पश्चात जब वह जन्म की प्रक्रिया शुरू करता है तो वह जन्म के माध्यम से या जन्म उस दौरान उसकी बॉडी जो होती है धीरे धीरे दो खंडों में डिवाइड होने लगती है। अर्थात विखंडन के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है कि जब मतलब ऐसा प्राणी जो अपनी बॉडी के माध्यम से या अपने बॉडी के द्वारा या अपने बॉडी को दो हिस्सों में अलग करके उन्हीं हिस्सों से दो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की उत्पत्ति हो, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, जैसे अमीबा में ये देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया जो होती है खासकर अमीबा में देखने को मिलता है। ये आपका दिस इज द एनिमल्स या दिस इज द अमीबा। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस, जैसे ही इसमें जन्म की प्रक्रिया होती है इसकी बॉडी में क्या होता है? क्लीव्स होने लगता है। अर्थात सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है उसमें द्विविखंडन की प्रक्रिया चालू होने लगती है। अर्थात सबसे पहले केंद्रक इलांगेट करता है, अर्थात इसकी लंबाई जो होती है वह बढ़ जाती है। और दूसरे स्टेप में और फिर उसकी बॉडी में क्लीव्स जो होते हैं, जैसे दसाव होते हैं शॉर्टकट में ऐसे है, एक क्लीव्स हो गया, दसाव जिसे कहते हैं। इन्हीं दशाओं के माध्यम से और ये जो होते हैं ये दो खंडों में डिवाइड हो जाता है। अर्थात एक बॉडी से दो अलग अलग प्रकार की बॉडी का या दो अलग अलग प्रकार के जंतुओं का निर्माण होता है, दो अलग अलग शरीर का निर्माण होता है। और यही शरीर जो होते हैं कायांतरण के माध्यम से एक एडल्ट का रूप ले लेता है, एक नए जंतु का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से आपका ये विखंडन हो जाता है। मुकुलन अगर देखा जाता है तो ये खासकर इसमें अगर देखा जाता है तो मुकुलन में आपका जो प्राणी आता है जैसे हाइड्रा हो गया, इष्ट हो गया इत्यादि, इसमें अगर देखा जाता है हो गया बडिंग पीरियड। द प्रोसेस ऑफ बडिंग पीरियड मोस्टली फाउंड इन हाइड्रा हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार का जलीय प्राणी होता है जिसमें अगर देखा जाता है तो उसका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हाइड्रा ऐसे होता है। इसमें जैसे ही मतलब इसका फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट जन्म की अवस्था चालू होता है तो जब ये जन्म की पीरियड में होता है तो इसके बॉडी में ऐसे कहीं ऐसे होता है। तो इसके बॉडी में अगले स्टेप में बहुत बड़ी उभार आ जाती है। अर्थात ये जो होता है ये एक प्रकार का उभार बन जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। और यही उभार आगे चल करके यहाँ से अलग हो जाता है। अर्थात ये हाइड्रा जो होता है एक छोटा सा हाइड्रे का रूप ले लेता है, अर्थात बड़े हाइड्रे से एक छोटे हाइड्रे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से एक हाइड्रे से दो हाइड्रा बन जाते हैं या दो से अधिक भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से अर्थात किसी भी फूले हुए भाग से, जैसे ईस्ट में अगर देखा तो ईस्ट भी इसी तरीके से होता है और ये इसके बॉडी में ऐसे उभार आ जाता है। यही उभार आगे चल के अलग हो जाता है और उस उभार से एक नई जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसके माध्यम से यह आपका बडिंग क्रिया होती है और यही जंतु आगे चल करके एक नए जंतु का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से द्विविखंडन शुरू होता है बाइनरी फ्यूजन। इसमें अगर देखा जाता है तो बाइनरी फ्यूजन में अगर देखा जाए तो मतलब जैसे ही बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन, जैसे विखंडन है वैसे द्विविखंडन है। अर्थात इसमें केवल दो ही एनिमल्स बनते हैं और द्विविखंडन से जब विखंडन भी इसे कह सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एक प्राणी दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को बहुविखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। तो इसमें एक भाग से कई भाग अलग होना और उन भागों से कई जीवों की उत्पत्ति होना आपका बहुविखंडन कहलाता है। रीजनरेशन प्रोसेस आर दोज प्रोसेस which is the अर्थात पुनरुत्थान। जब किसी एनिमल्स का कोई भी पार्ट जो होता है वो किसी भी विषम परिस्थितियों में उसके बॉडी से अलग हो जाता है तो उस अलग हुए भाग से कोई नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। बाइस्पोर्स बीजाणु के माध्यम से इसमें अगर देखा जाता है तो कुछ प्राणी होते हैं वो अपने जैसे उनकी बॉडी की वृद्धि होती है उनके बॉडी में एक ऐसे गोला टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाता है। उसमें छोटे छोटे ऐसे हवा के रूप में या पाउडर के रूप में, जो सूखा पाउडर होता है उस पाउडर के रूप में ऐसे कुछ पाउडरनुमा पदार्थ बन जाता है। वही पदार्थ आगे चल करके
इसकी लेयर जो होती है सूख करके ये लेयर फट जाती है और वही पदार्थ बाहर आ जाते हैं और ये पदार्थ हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं, जो स्पोर के माध्यम से होता है। और एक स्पोर जो होता है वो नए जीवों की उत्पत्ति करता है। ऐसे विधि को बीजाणु के माध्यम की विधि कहते हैं, ऐसे जन्म को स्पोर जन्म कहते हैं। हो गया।